सभी के लिए बहुत अच्छा। अब हम एक ऐसे वीडियो के साथ जा रहे हैं जो आपकी रुचि रखता है, और यह वह है जिसे आप बहुत कुछ मांग रहे हैं, जो व्यापार अध्याय 2 का मनोविज्ञान है। हालांकि इन वीडियो में बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैं इसे व्यावहारिक तरीके से करना अधिक पसंद करता हूं, क्योंकि जहां पैसा वास्तव में बनाया जाता है वह व्यवहार में होता है। यानी यह काम कर रहा है, यह नहीं देख रहा है कि किताब में क्या होता है। हाँ, किताब बहुत प्यारी है। किताब आपको जो बताती है वह काम करती है, लेकिन मायने यह रखता है कि हम यहाँ क्या करते हैं। मैं वास्तव में आपको छवियां दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ऑपरेशन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मार्वल और एलसीजी अलर्ट समूह को सूचित करता हूं। इसलिए 2 ऑपरेशन हैं जो 1 अक्टूबर को इंट्राडेली भेजते हैं। पूरे संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए 1 अक्टूबर को S&P 500 के लिए छोटा है। यह एक ABC है। ABC बार जो मैं आमतौर पर व्यापार करता हूं। अगर उनके पास चैनल पर वीडियो नहीं है जहां मैं ABC ट्रेडिंग पद्धति की व्याख्या करता हूं, और इसी तरह मैं S&P 500 को कम करने के लिए अलर्ट भेजता हूं, वह 1 अक्टूबर को था। 2 अक्टूबर S&P 100 जो कि नस्दाक है के लिए छोटा है, लेकिन LCG में, यानी यह निंजा ट्रेडर में एक ऑपरेशन था, और LCG में एक ऑपरेशन जिसे LCG समूह में भी अधिसूचित किया गया है, जो कि उन्हें केवल मेरे रेफरल लिंक के साथ एक LCG खाता खोलना है, और वे पहले से ही समूह तक पहुंचते हैं और पहले से ही अलर्ट और सब कुछ प्राप्त करते हैं। मार्वल अलर्ट ग्रुप सब्सक्रिप्शन द्वारा होता है, लेकिन इसी तरह इंट्राडे अलर्ट हमेशा LCG ग्रुप को सूचित किया जाता है। तो सिर्फ रेफरल लिंक के साथ जो कहा जा रहा है वह छोटा सा अस्वीकरण, ताकि आप समझ सकें कि यह सब कहां से आता है। हम जानेंगे कि ट्रेडिंग मनोविज्ञान क्या है और ट्रेडिंग मनोविज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैं आपको एक विधि सिखा सकता हूं, उदाहरण के लिए ABC, जो मुझे पसंद है, जिसका मैं उपयोग करता हूं और जिसे मैं हमेशा उपयोग करने के लिए और जिसके साथ मैं हमेशा उस पहली नजर के साथ जाता हूं, बाजार, और अच्छी तरह से बाजार एक पूरे के रूप में, और उनकी कई परतें हैं। पहली चीज जो मैं देखता हूं वह है बाजार में ABC फ्रैक्टल संरचनाएं। इसलिए मैं इतना पढ़ाता हूं, और इसीलिए मैं जो इतना प्रचार करता हूं और जिस पर मैं इतना जोर देता हूं कि वे इस तरह से काम करते हैं, और वे देखेंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ट्रेडिंग का मनोविज्ञान तकनीकी विश्लेषण से उतना ही महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप एक संपूर्ण तकनीकी विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन यदि आप व्यापार करते समय भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, और आप योजना का सम्मान नहीं करते हैं, और आप योजना के चरणों को शुरू से ही कैसे निष्पादित किया जाना है इसके अनुसार निष्पादित नहीं करते हैं आखिरी तक, क्योंकि योजना सिर्फ ट्रिगर नहीं है, लेकिन यह हर चीज में रखरखाव और संरचना है, जो कि प्रक्रिया है। इसलिए जब मैं अलर्ट भेजता हूँ तो मैं आम तौर पर भावनाओं को हावी होने की शिक्षा देने की कोशिश करता हूं। यही कारण है कि मार्वल अलर्ट ग्रेस और LCG समूह न केवल किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए निष्पादित करना सिखा रहा है जो ट्रिगर के रूप में सरल है। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यापार में बने रहने, इसे संशोधित करने, यह जानने की प्रक्रिया आवश्यक है कि क्या चीजें अच्छी तरह से विकसित हो रही हैं, और इसी तरह। इसलिए संदर्भ के लिए, उदाहरण के लिए 1 अक्टूबर को मैंने S&P 500 को शॉर्ट किया। ABC सही ढंग से विकसित हो रहा था। वास्तव में यह $100 धनात्मक हो गया, और जब यह धनात्मक होने लगा तो इसके विरुद्ध चलना शुरू कर दिया, और यहीं से संदेश शुरू हुए। क्या हो रहा है? स्टॉप लॉस जंप करें, हम पोजीशन छोड़ रहे हैं, हम क्या करें? मुझे ABC पद्धति बहुत पसंद है, क्योंकि योजना निष्पादित की जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि जब तक यह स्टॉप लॉस से कूद न जाए तब तक योजना को छूने की कोशिश न करें, क्योंकि हम तकनीकी विश्लेषण में गलत थे या लाभ लेने तक स्पर्श किया गया था। ठीक है, क्योंकि हम सही थे। तकनीकी विश्लेषण टेक प्रॉफिट आम तौर पर थोड़ा अधिक होता है, यह बाजार के घंटों पर भी निर्भर करता
है जिसमें कोई है। उदाहरण के लिए, यदि थोड़ी अस्थिरता है या कम अस्थिरता है तो लाभ लेने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। पहले से ही 4:30 बज चुके हैं, बाजार आधे घंटे में बंद हो जाता है, आप लाभ में हैं। आप टेक प्रॉफिट को छूने के लिए आखिरी टिक का इंतजार नहीं करेंगे, आप लाभ बंद कर देते हैं क्योंकि यह आधा बीत चुका है और बाजार को बंद कर दें। उदाहरण के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस महत्वपूर्ण चीज है कि आपको पक्ष या विपक्ष में बहुत ज्यादा खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पक्ष में एक ट्रेडिंग स्टॉप बनाया जाता है और आपको जोखिम कम करने की अनुमति देता है, लेकिन यह आपको समय से पहले स्थिति से बाहर भी कर सकता है। एक प्रतिवादी आंदोलन के लिए 1 अक्टूबर को शॉर्ट में क्या हुआ? उस S&P 500 $100 सकारात्मक था और इसके खिलाफ चलना शुरू किया और स्टॉप लॉस को लगभग छू लिया। लेकिन क्या हो रहा है? जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर छवियों में देख सकते हैं, लुकास यहाँ पक्ष छोड़ने जा रहा है। ट्रेडो और ABC की हर चीज की छवियां, स्टॉप लॉस 61.8% से ऊपर स्थापित किया गया था और यहाँ थोड़ी सी सलाह है, कितना क्या यह 61.8% से ऊपर है और आमतौर पर 61.8% के मध्य और अगले स्तर के बीच है। मान लीजिए कि मैं इसे कम या ज्यादा 61.8% के करीब रखता हूँ। उदाहरण के लिए, स्टॉप लॉस आपको एक छोटा मार्जिन बाजार अस्थिरता त्रुटि देना पसंद करता है। लेकिन क्या हो रहा है? तकनीकी विश्लेषण सही था। क्या होता है कि बाजार फिर से विपरीत चला गया, यह लगभग स्टॉप लॉस को छू गया, लेकिन मैंने भावनाओं को रखा जहां उन्हें रखा जाना था। फिर मैंने ट्रेडिंग योजना बनाई और ट्रेडिंग योजना को स्क्रीन पर रखा गया और व्यापार पक्ष या विपक्ष में चला गया। और जब यह खिलाफ था तो ऐसा नहीं है कि मैं बंद हो गया क्योंकि यह स्टॉप लॉस के करीब था। इसका कोई मतलब नहीं है कि चूंकि स्टॉप लॉस करीब आ रहा है इसलिए ट्रेड बंद कर दें। यदि आपको स्टॉप लॉस हिट करना है क्योंकि हमने तकनीकी विश्लेषण में गलती की है, तो यह बहुत आसान है। यही कारण है कि ट्रिगर होने वाले प्रत्येक स्टॉप लॉस के लिए तीव्र जोखिम लाभ स्थापित किया जाता है और प्रत्येक टेक प्रॉफिट के लिए क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाता है, ताकि एक उदाहरण के लिए एक टेक प्रॉफिट प्रतिस्थापित कर सके या प्रतिस्थापित कर सके और हमें ब्रेक इवन में छोड़ दे। 2 स्टॉप लॉस कूदता है, उदाहरण के लिए। लेकिन इस मामले में हुआ यह है कि यह स्टॉप लॉस मारने के बहुत करीब था और बाजार फिर से पक्ष में चला गया। शेड्यूल पहले से ही बंद होने के बहुत करीब था, इसलिए यह $500 के लाभ पर बंद हुआ। तो मैं एक व्यापार कम कर दिया जहां $100 बनाया जा रहा था। यह बहस योग्य है क्योंकि जल्दी ही वह पक्ष में आ रहा था। तब प्रवृत्ति के खिलाफ एक आंदोलन था, लेकिन यह 61.8% के रिट्रेसमेंट से अधिक नहीं था, यानी तकनीकी विश्लेषण सही ढंग से किया गया था। अब क्या हुआ? भावनाएं, मास्टरिंग भावनाएं महत्वपूर्ण थीं। क्यों? क्योंकि भले ही यह बहुत करीब था और 61.8% रिट्रेसमेंट पर वापस आ गया, यह स्टॉप लॉस को छूने के बहुत करीब था। लेकिन मैंने कभी भी यह कहते हुए ट्रेड को समय से पहले बंद नहीं किया कि स्टॉप लॉस इतना करीब है कि मैं इसे बंद कर देता हूँ, है ना? अगर स्टॉप लॉस जंप नहीं करता है तो यह जंप और पीरियड नहीं करता है क्योंकि यह किसी के पक्ष में जा सकता है। फिर हम समय के साथ देख रहे थे कि व्यापार में मंदी की गति विकसित होने लगी और एक पतन हुआ जिसने हमें 500 का लाभ दिया और वहीं बंद हो गया। अब ठीक है, मैं आपको यह बताता हूँ। मैं आपको वो भी बताऊंगा जो 2 अक्टूबर को है, वो भी अगले दिन। नैस्डैक के लिए एक छोटा कि वास्तव में वही हुआ के पक्ष में चलने लगा। इसने वापस खींचना शुरू कर दिया और बाजार न केवल पीछे हटना शुरू कर दिया, बल्कि यह एक ऐसी सीमा में आयोजित हुआ जहां अचानक मैं थोड़ा लाभ में था और फिर स्टॉप लॉस के पास नुकसान में वापस आ गया। लेकिन स्टॉप लॉस छुआ नहीं, बदला नहीं। जोखिम लाभ अनुपात बनाए रखा गया था। और क्या हुआ? आखिरकार बाजार बंद होने के करीब है। इसे भाग्य कहें, जो आप चाहते हैं उसे कॉल करें। लेकिन सच तो यह है कि लगातार दूसरे दिन फिर वही हुआ।
मैंने स्टॉप लॉस को बरकरार रखा और इंतजार किया। यदि तकनीकी विश्लेषण सही था, जो कि दोनों मामलों में सौभाग्य से था, और वे इसे भाग्य कहना चाहते हैं, तो तकनीकी विश्लेषण सही था और यह मेरे पक्ष में चला गया। मैंने पैसा कमाया, लेकिन मैं ट्रेड से बाहर नहीं निकला क्योंकि यह स्टॉप लॉस के करीब पहुंच गया था। यही है, चलो बस एक छोटी सी सलाह कहते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से दूर रहें। अगर आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने जा रहे हैं, तो आप क्यों स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करने जा रहे हैं? स्पष्ट रूप से वे इसे पक्ष में ले जा सकते हैं जब ट्रा बहुत पक्ष में चलती है, लेकिन वे किसी पोजीशन को क्यों बंद करने जा रहे हैं? क्योंकि यह स्टॉप लॉस के करीब है। अगर किसी चीज के लिए स्टॉप लॉस एक जगह सेट किया जाता है, अगर स्टॉप लॉस 61.8% से ऊपर सेट किया जाता है, तो इसका मतलब तकनीकी विश्लेषण है। 61.8% से अधिक होने पर इसे रद्द कर दिया जाता है, इससे पहले नहीं, क्योंकि यह अभी भी पहले सही है। जितना अधिक आप क्षण भर के लिए खराब कर रहे हैं, वे संभावित नुकसान के एक क्षेत्र में हैं। तकनीकी विश्लेषण को तब तक रद्द नहीं किया जाता है जब तक किसी कारणवश वहां रखा गया स्टॉप लॉस चालू नहीं हो जाता। यहीं से यह सटीक अनुमान लगाता है। आप ट्रिगर खींचने और पिछली योजना बनाने में कितने अच्छे हैं, क्योंकि यही वह है जिसका आपको सम्मान करना होगा। पिछली योजना पहले आती है, फिर ट्रिगर, और दूसरा और तीसरा यह योजना का सम्मान करना है और यह समझना है कि स्टॉप लॉस को ऐसी जगह रखा गया है जिसमें आप सही होने की किसी भी संभावना को नकार देते हैं। यदि वे जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि वे जल्दी बंद हो गए, उन्होंने पैसे खो दिए और ऊपर से वे सही हो गए, और फिर वे स्क्रीन के खिलाफ अपना सिर पीटना चाहेंगे क्योंकि वे मैं पूछने जा रहा हूं कि मैंने जल्दी बंद क्यों किया। अगर योजना सही थी, क्या यह आपके साथ नहीं हुआ है? मैं आपको इसे टिप्पणी बॉक्स में डालने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आप कभी भी किसी व्यापार को समय से पहले बंद करने के लिए होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा होता है जो आम तौर पर होता है, और ये व्यापार मनोविज्ञान वीडियो कुछ ऐसा है जो मुझे करना पसंद है क्योंकि वे छोटे सुझाव हैं जो शायद किताबों में स्पष्ट नहीं हैं आई, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में वे हर दिन सामना करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हर दिन जब वे एक व्यापार में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उन्हें यह कहने में संदेह होगा कि मैं गलत हो सकता, और अगर मैं बंद करता हूं और अगर मैं बंद नहीं करता हूं, तो आपको योजना का जोखिम लाभ अनुपात स्थापित करना होगा, पिछली योजना बनानी होगी, सब कुछ स्थापित करना होगा, और यदि आवश्यक हो तो छोड़ दें, कंप्यूटर छोड़ दें। यदि स्टॉप लॉस कूदता है तो यह कूदता है। यदि टेक प्रॉफिट में उछाल आता है तो टेक प्रॉफिट में उछाल आता है। जो मैं उन्हें पहले बंद करने की अनुमति देता हूं, वह बाजार समय या अस्थिरता के मामले में लाभ लेना है। लेकिन जो मैं अनुमति नहीं देने जा रहा हूं, जो मैं इस चैनल में माफ नहीं करने जा रहा हूं, वह यह है कि मूल योजना के अनुसार स्टॉप लॉस का सम्मान नहीं किया गया है, क्योंकि यही वह मनोविज्ञान है जो व्यापार को प्रभावित करता है, और उन्हें कम चिंता होने लगती है और वे डर कम होने लगेगा, और जब वे समझेंगे कि आपके पास अपने लिए एक योजना है, तो वे अधिक पेशेवर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, और उस योजना का सम्मान करना होगा। नियमों की वजह से आप अपनी योजना को अपने व्यापार प्रणाली में डालते हैं, जो हो सकता है कि यदि आप मेरी विधि का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो चाहते हैं उसका उपयोग करें, लेकिन उस विधि के अनुसार कुछ स्थिरता के साथ योजना निर्धारित करें। इसलिए मुझे आशा है कि आपको यह छोटी सी सलाह पसंद आई होगी। इस वीडियो को लें और लाभ लें जिसे आप पहले बंद कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। यह जोखिम लाभ अनुपात को प्रभावित करता है, लेकिन स्टॉप लॉस इसे उस स्तर पर रखें जहां वे जानते हैं कि अगर यह कूदता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलती की है, और अगर वे इसे नहीं रोकते हैं तो यह उछलेगा नहीं और वे पैसा बनाने जा रहे हैं। याद रखें कि अधिक सामग्री रखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।
जो कि @agustinmarchettioke है, वहाँ उनके पास बहुत सारी सामग्री होगी जिसे हम इमेज और रील वीडियो दोनों के रूप में अपलोड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको इंस्टाग्राम पर जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, वहाँ भी मिलते हैं। जब उन्हें यह नहीं दिखता कि यहाँ यूट्यूब चैनल पर कोई कंटेंट नहीं है, वे इंस्टाग्राम पर जाते हैं और जब वे देखते हैं कि कोई इंस्टाग्राम नहीं है तो वे यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, अलविदा।